मुझे पानी में नाव चलाना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन क्या होता अगर ये जल ही जानलेवा बन जाता? ये कहानी है मुरादाबाद और बरेली की, जहां कुछ साल पहले पेयजल की स्थिति ठीक नहीं थी। 90% of the population of rural Uttar Pradesh relies on the India Mark II hand pump for its drinking water supply. Keeping these water sources free from bacterial contamination is really important if we're going to reduce waterborne diseases in young children. This means keeping the hand pump in a good condition. Any broken platforms, lack of sanitary seals, waterlogging is all going to contribute to contamination. So we must look really hard at systems that are sustainable to maintain the hand pump. This includes at the beginning when the construction is going on, but also throughout the life cycle of the hand pump, and this requires good community-based operation and maintenance. सरकार द्वारा इंडिया मार्क II हैंड पंप लगाए गए, पर रखरखाव के अभाव में अधिकांश स्थानों पर साफ पानी मिलना मुश्किल था। हमारे पास पानी पीने को साफ नहीं था। हैंड पंप के पास जल भराव होता था, जिससे गंदगी जम जाती थी, उसमें पैर गंदे हो जाते थे और पैर फिसलन का खतरा रहता था। पहले पानी गंदा आता था, इसी वजह से बीमारियां फैल रही थी, जैसे पोलिया है, डायरिया है, सर में दर्द है, पेट में दिक्कत है लैट्रीन की, ये सारी परेशानियां पानी की वजह से थी। सरकार द्वारा लगाए गए हैंड पंपों से गांव में पानी तो उपलब्ध हो गया, लेकिन वो पानी अधिकांशतः सुरक्षित नहीं था, जिसके कुछ मुख्य कारण थे। हैंड पंप के आसपास गंदगी होना, फाउंडेशन ब्लॉक का टूटा होना, हैंड पंप के चबूतरे का टूटा होना या दरार होना, जिसके कारण गंदे पानी का जमीन के अंदर चले जाना, गांव वालों का मवेशियों को हैंड पंप पर नहलाना, हैंड पंप पर कपड़े धोना, सैनिटरी सील का न लगाना, जिसकी वजह से सतह के पानी का भूजल में मिल जाना। इन सब वजहों से गांव में जल जनित बीमारियां फैल रही थी, जैसे कि उल्टी, दस्त, हैजा, डायरिया, पोलियो, और इन्हीं बीमारियों की वजह से लोग अस्वस्थ जीवन जीने पर मजबूर थे। ज़्यादातर हमारे इंडिया मार्क II हैंड पंप जिससे पेयजल हमें उपलब्ध हो रहा है, हमारे ग्रामीण जनों को उपलब्ध हो रहा है, वह किसी न किसी रूप में प्रदूषित होते जा रहे हैं। इस प्रदूषण का पता लगाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से, उनके तकनीकी सहयोग से हम लोगों ने टेस्टिंग कराई, जलों का सैंपल लिवाया और ये देखा गया कि कई हैंडपम्प ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक स्टेज तक जाकर के उसके जल प्रदूषित हो गए हैं। हमने उन सभी गांवों की रूपरेखा तैयार की जहां हैंडपम्प की स्वच्छता सुधार की जरूरत थी और टीम के साथ मिलकर बदलाव की शुरुआत की। सबसे पहले हैंडपंप की मरम्मत कराई गई, जिसमें इसके लिए फाउंडेशन ब्लॉक को बनवाया गया, टूटा प्लेटफॉर्म ठीक कराया गया और उसके चारों तरफ ब्रिक लाइनिंग कराई गई तथा नाली और सूखा गड्ढा बनाया गया। ये समझा गया कि किसी भी हैंडपंप के स्वच्छ पानी देने के लिए सबसे जरूरी है सैनिटरी सील का होना, जो कि हैंडपंप के लगाते समय लगाई जाती है। इसलिए नया हैंडपंप लगाते समय ध्यान रखा गया और इन सब का बीड़ा उठाया उत्तर प्रदेश सरकार ने। हैंडपंप के स्वच्छता सुधार अभियान के सही नियोजन और क्रियान्वयन के लिए मंडल एवं जिला स्तर पर कई कार्यक्रम किए गए, तकनीकी गाइडलाइन बनाई गई तथा संबंधित मंडलायुक्त जिला अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। गांव वासियों को जागरूक करने के लिए SM नेट कार्यकर्ताओं तथा पंचायत द्वारा व्यक्तिगत संवाद किया गया तथा अन्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें उन्हें हैंडपंप की स्वच्छता तथा रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। Where there is no doubt that clean water saves the lives of children, and clean water is also fundamental and critical to a healthy future for all children. In fact, the government of UP and UNICEF have demonstrated a successful, low-cost sanitary improvement solution, which now only requires continued
commitment and resource allocation by all those concerned so it can be scaled up in a sustainable manner. आज करीब 3000 हैंडपंपों में सैनिटरी इंप्रूवमेंट का कार्य किया जा चुका है और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है। हमारे ज़िले में 12वीं व 13वीं वित्त आयोग की धनराशि हैंडपंप के स्वच्छता सुधार कार्यक्रम के लिए उपयोग किया गया है। हमने ये भी निर्देश जारी किया है कि जितने भी पुराने हैंडपंप के रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की होगी। हमें खुशी है ये बताते हुए कि यूनिसेफ और आम लोगों की भागीदारी से हैंडपंप की स्वच्छता और व स्वच्छता सुधार का संदेश हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और इसको लोग अपना करके अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हैंडपंप के पास हम हमेशा सफाई रखेंगे। गाँव में साफ पानी आ रहा है, अब बीमारियों की कमी हो रही है।